In this video we are going to talk about Coulomb's law. Before that हम देखेंगे कि कूलम्स अपने लॉस पे पहुंचने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, वो उस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा था. ठीक है, तो उससे पहले हम कूलम्स के एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे. देखो साइंस में बेसिकली क्या होता है, किसी भी लॉ को देने के लिए या तो हम उसका थ्योरेटिकल डेरिवेशन करते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पर हम कोई लॉ देते हैं. ठीक है, तो कूलम्स ने भी क्या किया था, अपने लॉ को देने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसकी बात हम आज पहले करने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे उसका एक्सपेरिमेंट 1 जो था उसमें उसने क्या किया था, बेसिकली दो पॉइंट चार्जेस को, है ना, प्रिसाइसली अगर हम बोले दो पॉइंट चार्जेस को, ये क्या है हमारे पॉइंट चार्जेस है, को फिक्स कर दिया था, है ना, उनके बीच का सेपरेशन फिक्स कर दिया था. और फिर उसने बेसिकली उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट किया था. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो क्या करेगा, ये वाला चार्जेस को रिपेल करेगा. किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. फॉर एग्जांपल कुछ मान लीजिए F0 फोर्स से रिपेल करता है, कुछ F0 फोर्स से रिपेल करता है. अब उसने इसके बाद क्या किया, उसने इसके बाद बेसिकली यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यूज को चेंज किया. जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो केस 1 लिया उसने, केस 1 एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर केस 1 में उसने क्या किया, बेसिकली Q1 की वैल्यू को मान के चलिए उसने कुछ रखा, Q1 की वैल्यू को कुछ Q0 रखा, है ना, एंड Q2 की वैल्यू को कुछ मान के चलिए Q2 की वैल्यू को भी Q0 रख दिया, है ना. अब जब उसने फोर्स कैलकुलेट करी तो उसे मान के चलिए कुछ F0 फोर्स यहाँ पर मिली, है ना. जब उसने इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट किया, वो तो उसको कितना मिला, F0 मिला. कितना मिला, F0 मिला. अब सेकंड जो उसने किया, बेसिकली उसने Q1 की वैल्यू को अब चेंज किया, यहाँ पे Q1 की वैल्यू को चेंज किया. बेसिकली वो जानना चाहता था कि जो फोर्स लग रही है वो Q1 पर कैसे डिपेंड करती है, क्या अगर हम Q1 की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी या घटेगी. ठीक है, तो उसने अब क्या कर दिया, Q1 की वैल्यू को मान के चलिए उसने डबल कर दिया. उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2Q0 कर दिया, है ना. Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया. एंड Q2 की वैल्यू को फिक्स रखा. अभी Q2 की वैल्यू को मान के चलिए उसने Q0 ही रखा. तो उसने पाया कि जो फोर्स लग रही थी यहाँ पर, जो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा था वो कितनी लग रही थी, वो डबल हो गई थी, अब 2F0 हो गई. ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है सारे के सारे. फिर मान के चलिए तीसरा जो उसने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया, लेकिन इस बार क्या कर दिया, उसने Q1 की वैल्यू को 3 टाइम्स कर दिया जो इनिशियल Q0 वैल्यू थी. ठीक है, अब उसने देखा एंड जो Q2 है उसको उसने Q0 ही रखा, अभी भी चेंज नहीं किया उसने. और यहाँ पे उसने देखा कि जो हमारी फोर्स है वो अब 3 टाइम्स हो गई है. तो यहाँ से हमें एक चीज़ साफ साफ देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम Q1 की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं उतने ही प्रोपोर्शन में हमारी बेसिकली फोर्स भी बढ़ती जा रही है. तो जो पहला कंक्लूजन जो निकल के आता है कूलम्स के एक्सपेरिमेंट से, वो बेसिकली क्या निकल के आता है कि जो फोर्स है, जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस है, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है किसके, वो प्रोपोर्शनल है किसके, बेसिकली Q1 के. Q1 के क्या है, वो प्रोपोर्शनल है. ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा निकल के आता है. अब जो इसी एक्सपेरिमेंट का जो सेकंड पार्ट है, इसी एक्सपेरिमेंट का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज केस 2, उसमें उसने क्या किया, केस 2 में उसने क्या किया, अब की बार उसने Q1 की वैल्यू को चेंज ना करके उसने Q2 की वैल्यू को चेंज किया और Q1 को फिक्स रख दिया. अब वो देखना चाह रहा था कि Q2 की वैल्यू को अगर मैं चेंज करता हूं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो उसने पहले क्या किया, Q1 की वैल्यू को Q0 ही रखा एंड Q2 की वैल्यू को उसने मान के चलिए Q0 ही रखा था, है ना. अब इसने क्या कर दिया, लेकिन अब Q2 की वैल्यू को 2Q0 कर दिया. तो जो फोर्स निकल के आती है हमारी, जो फोर्स निकल के आती है वो हमें देखने को मिलता है कि ये डबल हो गई है. यहाँ पे Q2 की वैल्यू को भी चेंज करने से हमारी फोर्स की वैल्यू चेंज हो जा रही है. अब जो इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उसने जब दोहराया तो अब की बार फिर से इसने Q1 की वैल्यू को Q0 ही रखा एंड Q2 की वैल्यू को उसने क्या किया, बेसिकली 3Q0 कर दिया. क्या कर दिया, 3Q0. तो फिर से हमें यहाँ से फोर्स क्या मिलती है, जितने से हमने Q2 को बढ़ाया उतने ही टाइम्स हमारी क्या हो जाती है, फोर्स भी बढ़ जाती है, 3F0 आ जाता है.
तो यहाँ से जो दूसरा कंक्लूजन निकल के आता है इन एक्सपेरिमेंट से, वो निकल के आता है कि जो फोर्स है वो Q1 के प्रोपोर्शनल तो है ही, लेकिन Q2 के भी लीनियरली प्रोपोर्शनल है। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों कंक्लूजन्स को मिला दिया जाए तो हम यहाँ से एक फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं अपना कि जो फोर्स है वो बेसिकली चार्जेस के, जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल है, दैट इज Q1 मल्टीप्लाई Q2 के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है। अब जो एक्सपेरिमेंट 2 है, ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट 2 है वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 में उसने बेसिकली क्या किया, फिर से 2 पॉइंट चार्जेस ही लिए, लेकिन इस बार उसने क्या किया, Q1 और Q2 की वैल्यूज को चेंज ना करके उसने बेसिकली अब सेपरेशन को चेंज किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि सेपरेशन पे फोर्स कैसे डिपेंड करती है। तो उसने बेसिकली ये सेपरेशन को इनिशियली मान के चलो ये ऐसे R है, ठीक है, जैसे फर्स्ट मान के चलो उसने Q1 और Q2 की वैल्यू को तो फिक्स रखा, उसको चेंज नहीं कर रहे अपन, है ना। अपन ने क्या किया, बस R की वैल्यू को मान के चलो इनिशियली R0 रखा, तो हमारी जो फोर्स निकल के आई वो मान के चलो कुछ F0 निकल के आई। क्या निकल के आई, F0 निकल के आई। अब यहाँ से हमारी फोर्स क्या आई इस केस में, F0 आई। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, जो सेकंड पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, उसमें हमने R की वैल्यू को मान के चलो डबल कर दिया, है ना, सेपरेशन जो है उसको इंक्रीज करके डबल कर दिया। तो क्या हुआ, हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो हमारी निकल के आती है बेसिकली, अब क्या हो जाता है, हमारी फोर्स की वैल्यू बढ़ने की बजाय घट जा रही है। क्या हो जा रही है, घट जा रही है, और घट के ये एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया कि वो F0/4 हो गई है। अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया तो ये 1/4 टाइम्स हो गई है। ठीक है। थर्डली हमने क्या किया, R की वैल्यू को हमने 3R0 कर दिया। अब हमें देखने को मिला कि जो फोर्स है वो बेसिकली F0/9 हो चुकी है, F0/9। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो सेपरेशन है उसके इनवर्स, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और कैसे कम हो रही है, इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यानी कि हम बोलेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो एक कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है। तो एक कंक्लूजन हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट 1 से निकल के आया था और एक कंक्लूजन हमारा एक्सपेरिमेंट 2 से निकल के आता है। तो जब हम इन दोनों कंक्लूजन्स को मिलाते हैं, तो हम एक जो दोनों एक्सपेरिमेंट का कंबाइंड कंक्लूजन है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि बेसिकली जो F होती है हमारी, F बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रही है। ठीक है, जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को जब हम हटाते हैं हमें पता है यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, मान के चलिए कुछ K कांस्टेंट आ गया, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब देखो इस K की वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंटली फाउंड करी गई होगी, ये K की वैल्यू जो निकल के आती है हमारी, ये हमारी निकल के आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। क्योंकि ये जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है
ये एयर में या फिर वैक्यूम में किया गया है, ये एयर में या फिर वैक्यूम में किया गया है। अच्छा, अगर इसी पानी को हम क्या करें, इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम वाटर के अंदर लेके जाके करें, वाटर के अंदर लेके जाके करें, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग निकल के आती है, तो जिसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी, मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं निकल के आता है, यहाँ पे कुछ एप्सिलॉन एम निकल के आता है। ठीक है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि किस मीडियम में आपके चार्जेस रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम, ये फॉर वैक्यूम हो गया। अगर हम फॉर मीडियम की बात करें, फॉर सम मीडियम, है ना, अदर देन वाटर, वो अदर देन एयर और वैक्यूम, तो ये आपका जो फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड का, ये आएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो हमारा K होगा वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, चलो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि फोर्स हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड तो हमने फोर्स का फाइंड कर लिया, अब हम बात करते हैं उसके डायरेक्शन की। ठीक है, चलिए देखो, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल, अगर बेसिकली हमारे दो पॉइंट चार्जेस वो लाइक चार्जेस है ना, अगर Q1 और Q2 क्या है, हमारे लाइक चार्जेस है, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, यानी कि अगर दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स हमेशा क्या होती है, रिपेल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो लाइन जॉइनिंग है उसके अलोंग एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा और ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। इस फोर्स को बेसिकली हम बोलेंगे फोर्स ऑन Q2 विद ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और इसको क्या हम बोलेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अच्छा, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है ना, उतनी ही फोर्स बेसिकली क्या होगा कि Q2 Q1 के ऊपर भी लगाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारे Q1 एंड Q2 क्या है, इफ Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस, तो क्या होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अलोंग दी लाइन जॉइनिंग, है ना, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और यहाँ पर भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो जो हमारा कंक्लूजन है उससे हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली जो फोर्स होती है हमारी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो बिटवीन द टू चार्जेस वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। इन वर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस
is directly proportional to the product of their masses, their charges, and inversely proportional to the square of the separation between them. ठीक है, चलिए ये कूलम्स लॉ हो गया हमारा। अब कूलम्स लॉ के ऊपर एक सवाल देखते हैं। जैसे मान के चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो चार्जेस है Q0 एंड Q0, इन दोनों के बीच में सेपरेशन D है। ये वाला जो राइट साइड वाला जो Q0 है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। अब देखो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब कंप्रेस होने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, है ना। अब ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, और ये वाला स्प्रिंग इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जब ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तब क्या होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। और यहाँ पे बोला हुआ है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो कंप्रेशन होगा उसकी वैल्यू में निकालिए। तो मान के चलो ये जो कंप्रेशन आया ये x आया है ना, कुछ x लेंथ से क्या हो गया, ये कंप्रेस हो गया स्प्रिंग हमारा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो फोर्स होगी ये Q0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, इसको K ना लिख के ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, अपॉन R की जगह पे क्या लिखेंगे, D स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू K। स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है, Kx, तो इसको हम क्या लिख देंगे, Kx। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K हमें गिवन है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x विल बी वो Q0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर K। ये हमारी x की वैल्यू है।